चीन और अमेरिका के बीच, यूं कहें कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगातार टैरिफ जंग तेज होती नजर आ रही है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने जिस तरीके से फैसले किए हैं, उन फैसलों को देखते हुए अब चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध भी लगातार खराब हो रहे हैं। बता दें आपको कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही और जिस तरीके से 1 अप्रैल को ही ये ऐलान कर दिया था कि तमाम वो देश जो अमेरिका से भारी भरकम टैक्स वसूलते हैं, अब अमेरिका भी उसी आधार पर उन देशों से टैरिफ चार्ज करेगा। लिहाजा गुस्से में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया, चीनी उत्पादों पर 104% टैक्स लगाया, इसके जवाब में कार्रवाई करते हुए चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ 34% बढ़ा दिया और इसकी तादाद जो थी वो 84% चली गई। ऐसे में चीन और अमेरिका दोनों के व्यापारिक संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने अपने देश से, यानी कि चीनियों को अमेरिका में यात्रा करने के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है, चेतावनी जारी कर दी गई है कि चीन और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध किसी भी वक्त युद्ध का रुख अख्तियार कर सकते हैं। यदि चीन और अमेरिका के बीच आसमानी या जमीनी युद्ध हुआ तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ सकता है। दरअसल बता दें आपको कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक दूसरे को लेकर टैरिफ वार जारी है। कहीं ना कहीं व्यापारिक तौर पर देखा जाए तो अमेरिका अभी तक ये आरोप लगा रहा है कि जो छोटे देश हैं या जो एशियाई देश है, बड़े देश हैं, वो यहाँ पर अमेरिका पर अधिक टैक्स लगाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि भारत पर भी अमेरिका ने टैरिफ चार्ज को बढ़ाया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर अभी तक कोई संज्ञान पुख्ता तौर पर नहीं लिया गया है। विदेश मंत्रालय से मिली खबरों के मुताबिक भारत सरकार इस पूरे टैरिफ करिकुलम का एक तरीके से एनालिसिस कर रही है। इस एनालिसिस करके इस पर क्या इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर देखा जा सकता है, उस पर आगामी वक्त में विदेश मंत्रालय और भारत सरकार अमेरिका के साथ वार्ता करेगी। लेकिन इस पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार चीन और अमेरिका के बीच ये लड़ाई शुरू क्यों हुई। ये लड़ाई शुरू हुई चीन और रूस के बढ़ते सामरिक संबंधों की वजह से। पिछले दिनों जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिकी यात्रा पर गए, व्हाइट हाउस में उनके साथ मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा कि आप सीज फायर कर दीजिए, यानी कि आप युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए, जो कि रूस के साथ करीब पिछले 3 सालों से चल रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस बार बार सीज फायर का वायलेशन करता है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से लाल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, रसिया सुपर पावर कंट्रीज हैं और यूक्रेन को ये समझना होगा कि यूक्रेन युद्ध जीतने की स्थिति में नहीं है। यूक्रेन के अपने नागरिकों का नुकसान हो रहा है, यूक्रेन के अपने नागरिक जो है वो मारे जा रहे हैं, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद हो रही है। ऐसे में बता दें आपको कि लगातार अमेरिका और यूक्रेन के बीच, इस वार्ता के बीच जिस तरीके से एक दूसरे के बीच तीखी बहस देखी गई व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच, उस दौरान रसिया के राष्ट्रपति वोलोदिमीर यहाँ पर पुतिन का बयान सामने आता है और पुतिन ये कहते हैं कि अब युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का फैसला रूस की मर्जी के बिना यूक्रेन ने किया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में भी इस बात का जिक्र किया था कि यदि वे दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो पिछले 2.5 सालों से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और गजा में जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उसको भी समाप्त करने की पुरजोर कोशिश करेंगे और दोनों युद्धों को समाप्त करके विश्व को शांति का संदेश देंगे। आपको बता दें कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को फटकार लगाते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि यू आर गैम्बलिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3, यानी कि आप
तीसरे वर्ल्ड वार के लिए एक जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ देशों से सहायता मिल रही है, यूरोपियन कंट्रीज से सहायता मिल रही है, अमेरिका से भी उन्हें अच्छी खासी सहायता मिली है, जिसमें जो बाइडेन ने करीब 350 मिलियन डॉलर की मदद, आर्थिक मदद जो है वो यूक्रेन को की। और यूक्रेन को ये मदद इसलिए की गई कि जो अमेरिका है वो वहाँ पर यूक्रेन में माइंस लगाकर वहाँ से उनके जो मिनरल्स हैं उनको निकाल सके, उनके पास जो स्टॉक है, जो भंडार है, उसका दोहन करके अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको मजबूत बना सके। दरअसल उसके बाद किरकिरी हुई यहाँ पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उनकी, कि उन्हें सुपर पावर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस तरीके के व्यवहार के साथ पेश नहीं आना चाहिए था। उस मामले में यहाँ पर शी जिनपिंग की भी एंट्री हुई और शी जिनपिंग ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो वैश्विक व्यापार के लिए और वैश्विक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर दोनों देशों के जो संबंध थे उन संबंधों को सही करने के लिए, उन संबंधों को मजबूत करने के लिए, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करने के लिए अपील की थी। लेकिन चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियां भी कहीं ना कहीं अमेरिका को खलती हुई नजर आई, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा फैसला करते हुए नजर आए कि वे भी तमाम उन देशों के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर टैरिफ चार्ज उसी तरीके से करेंगे जैसे दूसरे देशों की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं। अब आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन अमेरिका के बीच ये युद्ध जो छिड़ चुका है, जो ट्रेड युद्ध छिड़ चुका है, जो व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष किस तरीके से एक टेबल पर बैठते हैं, किस तरीके से एक टेबल पर बैठ करके अपने फैसले लेते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो दुनिया भर पर पड़ेगा। इम्पैक्ट उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा जो सुपर पावर कंट्रीज के बेस पर है, आधारित है, क्योंकि अमेरिका का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़े बिजनेसेस भारत में भी यहाँ पर ऑपरेटिंग है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि चीन से भी भारत अच्छा खासा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसे में यदि अमेरिका और यहाँ पर चीन के बीच ये टैरिफ वॉर लगातार जारी रहा तो इसके नकारात्मक प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। वैश्विक बाजार में इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से उठापटक का दौर जारी है वो कहीं ना कहीं आगामी वक्त में यहाँ पर बड़ी मुश्किल बन सकता है। और इस बड़ी मुश्किल के बीच देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके की रणनीतियां आगे बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, किस तरीके की रणनीतियां बनाते हुए यहाँ पर शी जिनपिंग नजर आते हैं। अब अमेरिका, रूस और चीन के बीच जो लगातार यहाँ पर बातचीत, गुफ्तगू हो रही है, उससे देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में चीन और अमेरिका क्या अपने द्वारा लिए गए फैसलों को वापस लेते हैं और क्या वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक व्यापार के स्थायित्व के लिए यहाँ पर कोई बड़ा कदम इन सुपर पावर कंट्रीज के द्वारा उठाया जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।